ये अपनी चाल को नहीं छोड़ने वाले। कहाँ छोड़ेंगे ये अपनी चाल को? सत्संग सुनते सुनते कान बहरे हो गए, संतों के दर्शन करते करते आंखें अंधी हो गई, सत्संग में जाते जाते पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन मन का स्वभाव तो बदला नहीं है। मन तो वही का वही है। तो मन की दिशा बदलती है तो मन की दशा बदलती है। जब तक तुम्हारी दिशा नहीं बदलेगी तो तुम्हारी जीवन गाड़ी से ही पटड़ी पर ही आएगी। सत्संग की बातों पर अगर तुम्हें ये नहीं तो घर में बैठा करो, इधर आना कोई जरूरी नहीं है, इधर मत आओ। जो सुनो उसका चिंतन करो, मनन करो और उसके अनुरूप जीवन बनाने का प्रयत्न करो। जीवन बनाओगे नहीं तो अदृढ़ खत्म चा ज्ञानम, सुना हुआ ज्ञान जो है उसकी हत्या हो जाती है, वो अदृढ़ हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं। तो इस तरीके से सत और चित जो है वो आनंद के हैं विशेषण, लेकिन रहते सदा आनंद के साथ ही है। सत, चित्त और आनंद, नित्य, ये तीनों एक साथ रहते हैं। ठाकर जी हमसे केवल प्यार चाहते हैं। तुम्हारे इन भोग पदार्थों और वस्तुओं के ये भूखे नहीं है, थूकते नहीं है इसके ऊपर। ये रीझ जाता है फकत प्रेमी के एक पान पर, भाव बिना थूकू नहीं गाड़ी भरे समान पर। अरे इन्होंने क्या रिझना है, हाथ में चुल्लू भर पानी और तुलसी दल डाल दो, उतने में ही रीझ जाते हैं। जब दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा दिया, विदुर के घर में जाकर साग खाया इन्होंने, तो दुर्योधन ने ताना मारा कि तू ग्वाले का ग्वाला ही रह गया है। मेरे महल में 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, वो तुझको नहीं भाए, और विदुर के घर में जाकर बिना नमक के तूने खिचड़ी खा ली। तो ठाकर जी कहते भाई खाया वहां जाता है जहां तीन बातें हो, भाव, अभाव और प्रभाव। तीनों चीजें तेरे में नहीं थी। एक भाव नहीं था और दूसरा मेरे में कोई अभाव नहीं है। और तू होगा चक्रवर्ती सम्राट दुनिया का, मेरे लिए तो एक चूटी की तरह नहीं। तेरा प्रभाव मेरे पर नहीं है। तो ये तीनों चीजें नहीं थी तेरे अंदर, तो मैं तेरे घर का निमंत्रण क्यों स्वीकार करता। ठाकर जी प्यार चाहते हैं सिर्फ, और दुनिया चाहती है व्यवहार। बस दुनिया चाहती है हमारा काम हो, बस क्या माँ है, क्या बाप है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या पत्नी है, क्या पति है, क्या बेटा है, बस वो क्या चाहते हैं कि हमारा काम बस समय पर होता रहे। प्यार और ब्यार गया भाड़ में। प्यार हो ना हो लेकिन काम हो। किसी भगुदा अनुरागी महापुरुष के पास ना जाओ तो अच्छा है, लेकिन उनके लिए उनके प्रति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना, उनसे द्रोह करना, उनके प्रति दुर्व्यवहार करना, ये महान अपराध है। ठाकर जी इसको कभी क्षमा नहीं करते। ये भागवत अपराध, भगवान का अपराध। देखो भागवत में एक श्लोक आया है, विष्णु द्वारे कृतम पापम गुरु द्वारे मुच्यते, और गुरु द्वारे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो कभी धुलता ही नहीं है। भगवान का अपराध हो जाए तो गुरु के द्वार में जाकर के वो धुल जाता है, और गुरु के द्वार में जो अपराध होता है, किसी शास्त्र ने भी उसका वो व्यवधान नहीं बतलाया है धुलने का। वो वज्र लेपो, वो वज्र हो जाता है, वज्र लेपो भविष्यति।
तो हम बतला रहे थे कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अब सवाल ये उठता है कि सत्य, चित्त, आनंद से परिपूर्ण ये भगवान का प्रेमानंद का लबालब भरा हुआ जाम मिलेगा कहां से? तो प्रेमानंद का ये जाम मिलता है भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का यशोगान करने से। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम और उनके चरणारविंद से प्यार करने वाले भगवदानुरागी संत, इनको माना गया है भगवदीय क्षेत्र। ये भगवदीय क्षेत्र माने गए हैं। अपने जीवन को भगवदीय क्षेत्र में रखोगे तो माया के चुंगल से छूट करके तुम इस प्रेमानंद को प्राप्त कर पाओगे। इस प्रेमानंद के एकमात्र स्रोत श्री कृष्ण हैं और कहीं से भी ये प्रेमानंद स्रोत तुम्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इस रहस्य को भी समझो। ये भी भागवत का श्लोक है। वदन्ति तत्तत्त्वम् विदस्तत्त्वम् यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवदानिति शब्दयति। ब्रह्म के 3 अभिन्न स्वरूप हैं। एक ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। भगवान श्री कृष्ण जो है इन तीनों रूपों में समग्र रूप से प्रकट हुए थे। ये वेदांतियों के ब्रह्म हैं, योगियों के परमात्मा हैं और भक्तों के भगवान हैं। तो उस पूर्ण प्रात पर ब्रह्म के 3 अभिन्न स्वरूप हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवदानिति शब्दयति। जब वरुण लोक में ठाकर जी गए ने ना, भागवत को पढ़ना,